38 क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या लिखा है। जेवीजी लिमिटेड एक प्रोडक्ट बना रहा है। प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए। चलो इधर देखो। पहले हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ डेटा फॉर वेरिएंस। स्टेटमेंट ऑफ डेटा फॉर वेरिएंस। देखो भैया, बजट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, स्टैंडर्ड, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और एक्चुअल, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा? डायरेक्ट मटेरियल कितना? 30 किलो लगेगा। एक बनाने के लिए दिया है ये शायद। एक बनाने में 30 किलो लगेगा। 350 के रेट से 10,500। और लेबर लगेगा, डायरेक्ट लेबर 5 घंटा, 80 रुपए के रेट से 400। लिखा है डायरेक्ट मटेरियल मंथ के बिगनिंग में 5,000 किलो था, क्लोजिंग 10,000 किलो है, और परचेज किए हैं हम इस बार, और यूज है 7,200, जो बजट से अधिक है। नहीं, 7,200 क्या लिखा है, फिर से पढ़ो। द बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इज 1,000 यूनिट। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? तो स्टैंडर्ड भी कितने के लिए होगा? चलो एक, अब यही बजटेड भी, इतना ही हम बजट भी किए थे कि 1,000 बनाएंगे, 1,000 बनाया है। समझे? इतना ही हम बजट भी किए थे कि 1,000 बनाएंगे, 1,000 बनाया है। समझे? तो 1,000 बनाने के लिए 30,000 लगना था। और एक्चुअल में हमने क्या किया है? 7,500 अधिक यूज किया है। यानी एक्चुअल में कितना यूज किया है? 37,500। बोलो। और 37,500 में, हाँ, कितना लिखा है? 7,200। तो 37,200 यूज किया है। बोलो भैया। और फीफो मेथड लगा रहे, ओपनिंग से आया होगा, नया आया होगा। चलो ओपनिंग से कितना आया? 5,000 तो ओपनिंग से आया। बोलो। और बाकी 33,32,200 नया वाला आया। बोलो भैया। नया वाला किस रेट पे खरीदे हैं? 365। ये 365 में खरीदे हैं नया वाला। बोलो। और ओपनिंग पिछली बार खरीदे होंगे, तो पिछली बार का रेट नहीं दिया, तो इस बार का जो स्टैंडर्ड है वही पिछली बार का एक्चुअल होगा। तो इस बार का स्टैंडर्ड 350, यही पिछली बार का एक्चुअल होगा 350। आ गया? बताओ, मल्टीप्लाई करो। लेबर वाला थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है, अभी नीचे लिख देंगे इसको। बताओ, मल्टीप्लाई करो। बोलो भैया। 5,000 इंटू 350, 17,50,000। और 32,200 इंटू 365, 1,17,00,000। ये ऐड कर दो, 1,35,00,000, 35,03,000। ये हो गया। अब स्टैंडर्ड देखो, तो ये 350। बोलो भैया, कितना होगा? 30,000 इंटू 350, 30,000 इंटू 350। हाँ, बोलो भैया, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये क्लियर है? ये सिखाया था मैंने परसों की क्लास में। अब इसी के बाद नीचे यहीं से बना लेते हैं।
पहले 13 देखना, 16 से पहले 13। देखो एक्चुअल यूनिट कितना है, 6000। एक्चुअल यूनिट 6000। एक्चुअल यूनिट कितना है, 6000। रेट पर आवर दिया हुआ है 8 रुपए स्टैंडर्ड। और 6000 बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए ये नहीं पता। 6000 बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए ये नहीं पता। और एक्चुअल आवर्स दिया हुआ है 17,094 दिया हुआ है। और एफिशिएंसी रेशियो दिया हुआ है, एक रेशियो दिया हुआ है, एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो दिया हुआ है 105.3। 105.3 ये क्या होता है मैं अभी आपको बता दूं। देखो बजटेड आर, बजटेड मतलब हम जितना सोचे हैं कि इस बार कितने घंटे काम करेंगे। मान लो हमने इस बार सोचा कि हम 5,000 बनाएंगे, सपोज दैट। और 5,000 बनाने में 10,000 घंटे लगेंगे। बंद कर दो यार इसको। हमने सोचा इस बार कि हम 5,000 बनाएंगे और 5,000 बनाने में कितना लगेगा, 10,000 घंटे। ये हमने इस बार क्या किया है, एस्टिमेट किया है। और एक्चुअल में मैंने 4,000 बनाया और इसको बनाने में सपोज दैट लग गए 9,000 घंटे। बोलो, तो स्टैंडर्ड भी कितने का लेंगे, 4,000 का ना। स्टैंडर्ड भी कितने का लेंगे, 4,000 का लेंगे ना भैया। तो 4,000 का, 4,000 बनाया है ना एक्चुअल में, तो स्टैंडर्ड भी कितने का लेंगे। कैसे, 5,000 को बनाने के लिए कितने लगने चाहिए थे, 10,000। तो 4,000 के लिए कितना, तो ये हो गया स्टैंडर्ड, हो गया। ये क्लियर है। ये 3 आर समझ में आ रहा है। बजटेड आर, ये कौन सा आर है, बजटेड। ये कौन सा आर है, एक्चुअल। और ये कौन सा आर है, स्टैंडर्ड। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। आ रहा है। अब ये अपॉन ये, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो, अगर हमने धीरे धीरे काम किया तो ये रेशियो मेरा 100% से कम आएगा। और तेज जल्दी जल्दी काम किया तो ये रेशियो मेरा 100 से अधिक आएगा। देखो एफिशिएंसी रेशियो 8,000 डिवाइडेड बाई 9,000 कितना आया बताओ। 8,000 डिवाइडेड बाई 9,000 इंटू 100 कर दो। अरे इंटू 100, 88.88%। इसको बोलेंगे एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो क्या बताता है कि हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। तो हमने धीरे धीरे काम किया, हमने अपनी एफिशिएंसी मेरी स्लो है। 100 से नीचे आने का मतलब एफिशिएंसी स्लो है। 100 से अधिक आने का मतलब एफिशिएंसी ज्यादा है। तो एफिशिएंसी क्या बताता है कि आप धीरे धीरे काम कर रहे हो कि जल्दी जल्दी काम कर रहे हो। तो ये अपॉन ये कौन सा रेशियो है, एफिशिएंसी। समझ में आ रहा है। ये अपॉन ये, इसको बोलते हैं कैपेसिटी रेशियो। इसको हम लोग किसका नाम देंगे, कैपेसिटी रेशियो। ये अपॉन ये, इसको किसका नाम देंगे हम लोग, कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो 9,000 डिवाइडेड बाई 10,000। 9,000 डिवाइडेड बाई 10,000 कितना आया, 9,000 डिवाइडेड बाई 10। ये अपॉन ये कितना आया बताओ ना, 90%। इसका मतलब है कि हमने अपनी कैपेसिटी से कम काम किया। कैपेसिटी रेशियो बताता है कि आप अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हो कि ज्यादा काम कर रहे हो। तो आपकी क्षमता थी 10,000 घंटे काम करने की, पर आपने काम कितना किया, यानी आप अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हो। इसको बोलते हैं कैपेसिटी रेशियो 90%। आप अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हो कि क्षमता क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हो, तो किसका नाम देंगे, कैपेसिटी रेशियो। 9,000 डिवाइडेड बाई 10,000 कितना परसेंट आ गया, 90%। क्लियर है मेरे भाई। ये कौन सा रेशियो है, एफिशिएंसी। ये कौन सा रेशियो है, कैपेसिटी। आप अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हो कि ज्यादा काम कर रहे हो, कैपेसिटी। धीरे धीरे काम कर रहे हो, जल्दी जल्दी काम कर रहे हो, एफिशिएंसी। समझ में आया, बोलो भैया, बताओ। क्लियर है, तो ये याद रखना।
भाई ये अपॉन ये एफिशिएंसी, ये अपॉन ये कैपेसिटी। तो फॉर्मूला इसका बन गया स्टैंडर्ड आर डिवाइडेड बाय एक्चुअल आर, और इसका बन गया एक्चुअल आर डिवाइडेड बाय बजटेड आर। बोलो भैया, समझ गए? ये बता रहा है कि आप अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहे हो कि ज्यादा काम कर रहे हो, और ये क्या बता रहा है कि धीरे धीरे काम कर रहे हो कि जल्दी जल्दी काम कर रहे हो। 100 से कम आने का मतलब धीरे धीरे काम कर रहे हो, 100 से ज्यादा आने का मतलब जल्दी जल्दी काम कर रहे हो, स्पीड ज्यादा है। ये बता रहा है कि आप कैपेसिटी से कम है कि ज्यादा है। 100 से कम आ रहा है इसका ना क्षमता से कम काम कर रहे हो, 100 से ज्यादा आ रहा है इसका ना क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हो। क्लियर है भैया? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एफिशिएंसी रेशियो दिया है। तो एफिशिएंसी रेशियो भी बताया क्या होता है, स्टैंडर्ड आर अपॉन एक्चुअल आवर। ये 105.3% दिया है। स्टैंडर्ड आर पता नहीं, एक्चुअल आर पता है। बताओ स्टैंडर्ड आवर आ जाएगा, बोलो कितना आया? स्टैंडर्ड आवर आ गया 18,000। आ गया भैया? अब 18,000 इंटू 8 करो, 1 लाख। ये भी आ गया। अब देखो लेबर रेट वेरिएंस दिया है। तो लेबर रेट वेरिएंस होता है डिफरेंस इन रेट, 8 में खरीदना था, एक्चुअल रेट नहीं पता, और बाहर एक्चुअल आवर्स। लेबर रेट वेरिएंस क्या दिया है, कितना दिया है? 68,376 एडवर्स, तो माइनस में ना, -68,376। सॉल्व कर लो, ये नीचे लाके डिवाइड कर दो। अरे डिवाइड करो, डिवाइड कर पा रहे हो? 4। तो एक्चुअल रेट कितना होगा, 12। बोलो भैया, ये आ गया 12। बोलो, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कर लो भैया, 2,05,000, ये हो गया। तो एक्चुअल रेट आ गया 12, स्टैंडर्ड आर पूछा था आ गया 18,000। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल लेना। लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट पूछा है तो वो भी मिल जाएगा। देखो लेबर कॉस्ट पर यूनिट पूछा है, क्या पूछा है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट। क्वेश्चन में पूछा है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो एक बनाने में कितने घंटे लगेंगे, देखो दिया है एक बनाने में, एक बनाने में कितने घंटे लगेंगे देखो। भाई 18,000 लग रहे हैं 6,000 बनाने में स्टैंडर्ड, तो एक बनाने में 3 घंटे, और 1 घंटे का 8 रुपए, तो 24 रुपए। ये आ गया स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट। क्वेश्चन में पूछा है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड पूछा है। तो 18,000 लगेंगे 6,000 बनाने में, तो एक बनाने में 3 घंटे। बोलो, एक बनाने में 3 घंटे, हाँ या ना? एक बनाने में 3 घंटे, 1 घंटे का 8 रुपए, कितना आ गया? 24 रुपए। समझ में आ गया मेरे भाई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर एक्चुअल लेबर कॉस्ट पूछा है, तो देखो एक्चुअल लेबर कॉस्ट भी आ जाएगा। 17,094 लग रहा है 6,000 बनाने में एक्चुअल में। तो एक बनाने में बताओ, और एक बनाने में कितना आया? डिवाइड करो ना भैया, 2.84 इंटू 1 घंटे का 12, 30 आ गया एक्चुअल लेबर कॉस्ट। क्लियर है भैया? बोलो भैया, क्या नहीं आया? इसको क्या समझ में नहीं आया पूछ लो। इलेवन दिए थे, हो गया भैया। 10th भी दिए थे, 9th हो गया भैया, 8th भी हो गया होगा।
अरे रुको ना, आ रहे हैं, पहले लेबर वेरिएंस तो करा दें। मैं 16 मई 2023 के रिवीजन टेस्ट पेपर में भी दिया हुआ है ऐसा। देखो एस्टिमेशन दिया हुआ है, मटेरियल ए लगेगा, मटेरियल बी लगेगा, कितना, 800 किलो और 600 किलो, यानी टोटल 1400 किलो। और लॉस है 10% मटेरियल का, इनपुट का लॉस है, लिखा है लॉस 10%, 140, यानी 1260। यानी ये जो आउटपुट है ये 1260 के लिए है। रेट, रेट दिया हुआ है 45 रुपए, 30 रुपए, मल्टीप्लाई कर लो, करो मल्टीप्लाई करो भैया, तेज बोलो। 36,000 ये हो गया और 18,000 ये हो गया, टोटल ऐड कर लो 54। ठीक है भैया। अब आगे क्या लिखा है, अभी पहले मटेरियल कर ले। आगे लिखा एक्चुअल में बन रहा है 1480। एक्चुअल में कितना बन रहा है, 1480। और 1480 को बनाने में 900 और 650, 900 किलो और 650 किलो, जिसका रेट है 43 रुपए और 32.5 रुपए, 43 रुपए 32.5 रुपए। अमाउंट मल्टीप्लाई करो, कितना दिया हुआ है, 38,700, हाँ, 21,125, ऐड कर दो 59। कंपेयर नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये 1260 के लिए, 1480 के लिए है। तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे 1400, इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड। कंपेयर करने के लिए कन्वर्ट करो, 1260 के लिए 800, तो 1480 के लिए कितना, हाँ, 948, 939, एग्जैक्ट आ रहा है। तो पॉइंट क्यों राउंड ऑफ कर रहे हो यार, 900, हाँ एग्जैक्ट लेना है, तब मैच करेगा। ये सही है ना, 45 रुपए का रेट, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। हाँ, 42, 0.6, इसका बताओ। 1260 के लिए 600, तो 1480 के लिए कितना, पॉइंट 30 रुपए के रेट से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई 21 पॉइंट, ऐड कर लो, हाँ, 0.4 हो गया। अब देखो वेरिएंस कैलकुलेट कर लेना, वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा, मटेरियल कॉस्ट प्राइस रेट निकल जाएगा, निकल जाएगा ना मटेरियल वेरिएंस सब। लेबर वाला देखो, लेबर कितने लगने थे, लेबर वाला 1000, ये स्किल्ड वाले, और अनस्किल्ड वाला 800। रेट है 37.5 और रेट है 22, कितना हुआ, 1000, 37.5 और 22, 37,500, 17,
कितना हुआ? 55, 100, 1800, 37.5 और 22, 55, 100 हो गया। और लिखा है क्वेश्चन में एक्चुअल में कितना लग रहा है? 1200 और 860। रेट 35.5 और 23, तो 35.5 ये हो गया, 23 ये हो गया, मल्टीप्लाई 42,600, कितना? 19,780 ऐड कर लो, 62,380। ठीक। अब क्वेश्चन में एक लाइन लिखा है कि आइडल टाइम 5% ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर आर वाज आल्सो एस्टिमेटेड। ये एबनॉर्मल नहीं है, क्योंकि एबनॉर्मल एक्चुअल होता है। एबनॉर्मल आइडल टाइम आप एस्टिमेट थोड़ी कर सकते हो। नॉर्मल आइडल टाइम आप एस्टिमेट कर सकते हो, एबनॉर्मल एस्टिमेट। मेरी बात समझ रहे हो? क्वेश्चन में लिखा है कि 5%, आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, मैंने कल आपको पढ़ाया था। आइडल टाइम दो तरह का होता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। हम लोग जब वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो एबनॉर्मल आइडल टाइम कंसीडर करते हैं। नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब क्या है कि 5% पहले से एस्टिमेट कर रखे हैं कि जितना भी काम करेंगे उसका 5% क्या होगा? लॉस होगा। यानी इसका ये देखो कितना हुआ? 1800। मेरी बात समझ रहे हो? अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 5% जो है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5% आइडल टाइम है, और ये किसके लिए लिखा है? नॉर्मल के कि अब नॉर्मल के लिए? बोलो भैया। नॉर्मल के लिए कि अब नॉर्मल के लिए? पहले ही बताओ। एबनॉर्मल एक्चुअल होता है भाई, एबनॉर्मल एट ए टाइम, समझ रहे हो? अब पावर फेलियर की वजह से क्या लॉस होगा, कितने घंटे वर्कर बैठे रहेंगे, ये हम पैसे कैसे पहले से पता कर लेंगे? नॉर्मल एस्टिमेट कर सकते हैं, लंच टाइम एस्टिमेट कर सकते हैं। एबनॉर्मल आइडल टाइम को एस्टिमेट नहीं किया जाता। तो ये जो एस्टिमेटेड दिया है ये नॉर्मल आइडल टाइम दिया है। और नॉर्मल आइडल टाइम का वेरिएंस कैलकुलेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो रेट पर आवर निकालते हैं उसके अंदर नॉर्मल का लॉस पहले से क्या है। तो हमें इसका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल आइडल टाइम का कोई काम है? कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नॉर्मल आइडल टाइम है। ये रेट के अंदर, ये जो रेट दिया ना 37.5 और 22 रुपए, इसके अंदर पहले से उसका नुकसान क्या है? इंक्लूड है। तो यहाँ पे नॉर्मल आइडल टाइम का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। समझ रहे हो मेरे भाई क्यों नहीं होगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ? मतलब अब इसको एज इट इज सॉल्व कर लेंगे, बस खत्म। कैसे करेंगे? अब ये कितने के लिए है? 1480 के लिए, तो ये भी 1480 के लिए करेंगे। 1260 के लिए 1000, 1480 के लिए कितना बताओ? 1260 के लिए 1000, 1480 के लिए कितना? 1260 के लिए 1000, 1480 के लिए, हाँ, पॉइंट। फिर 1260 के लिए 800, 1480 के लिए कितना? 939 पॉइंट। रेट 37.5 और 22, सॉल्व कर लेना बस। यहाँ पे आइडल टाइम कंसीडर करने का कोई मतलब? कौन सा आइडल टाइम है ये? नॉर्मल। नॉर्मल आइडल टाइम का नुकसान ऑलरेडी रेट पर आवर में क्या है? इंक्लूडेड है। तो जरूरत ही नहीं है करने की। समझ रहे हो मेरे भाई? बोलो। कंफ्यूजन है? कहोगे फिर यहाँ आपने यहाँ भी मैंने कंसीडर नहीं किया। यहाँ तो मैंने सिर्फ इसलिए घटाया ताकि मुझे आउटपुट पता चल जाए। यहाँ भी हमने नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट क्यों की नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी इस रेट पर आवर जो दिया है ना 45-30, रेट जो दिया है पर केजी, इसके अंदर ऑलरेडी ये लॉस क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो रेट पर आवर में क्या होता है, या रेट पर किलो में क्या होता है, इंक्लूड होता है। समझे? नोट कर लो भैया। दिक्कत हो बताओ किसी को भी। आ गया समझ में? वेरिएंस कैलकुलेट कर लोगे ना भैया? वेरिएंस निकालो तो लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करो, आगे करो, पहले देखिए कितना आ रहा है।
लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करो। एक्चुअल दिया होता तो एबनॉर्मल मानते, एस्टिमेटेड है ना, इसका तक भी नॉर्मल है, ये पहले से एस्टिमेट कर रहे हैं। और नॉर्मल आइडल टाइम का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ये रेट पर आवर निकला हुआ है इसके अंदर ऑलरेडी इसका नुकसान जुड़ा है। तो अब नॉर्मल आइडल टाइम की वजह से लॉस कितना हुआ वो कैलकुलेट नहीं करेंगे नॉर्मल आइडल टाइम की वजह से। हाँ, एबनॉर्मल आइडल टाइम होता तो उसका लॉस कैलकुलेट करते, क्योंकि उसका जिम्मेदार प्रोडक्शन मैनेजर नहीं होता, मैनेजमेंट होता है। समझ रहे हो? कल जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एबनॉर्मल आइडल टाइम क्यों निकाल रहे थे? अगर वो नहीं निकालते तो प्रोडक्शन मैनेजर को वो नुकसान बियर करना पड़ता है, जबकि उसका जिम्मेदार कौन है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट वो नुकसान बियर करे, इसलिए नॉर्मल एबनॉर्मल आइडल टाइम की वजह से जो लॉस हुआ उसको लेबर आइडल टाइम वेरिएंस बोल के मैंने अलग से कैलकुलेट कर लिया। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, नोट कर लो, कोई डाउट हो तो बताओ, एक बार चेक कर लो। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। बजट। बजट क्या है? 32 वर्कर, स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड, स्किल्ड है और सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड है। नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं बताना? 32, 12, 6। एक हफ्ते में कितने घंटे काम होने हैं? 40। तो 32 × 40 करो, 12 × 40 करो, 6 × 40 करो, ऐड करो, ये आ गया। रुको भाई, रेट कितना है? 321, 321 मल्टीप्लाई कर लो, 3840, 960, 240 ऐड कर लो, 5040। ये बजट है, ठीक है। एक्चुअल में, इधर देखो, एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं? 28, 18। देखो यहाँ पे मिक्स वेरिएंस निकलेगा, मिक्स वेरिएंस निकलेगा। क्यों निकलेगा समझ रहे हो? नंबर ऑफ वर्कर 32, 12, 6 होने चाहिए थे, 28, 18, 4 हो गया, चेंज है कि नहीं है? चलो, आर्स बताओ। एक घंटे, एक हफ्ते में 40 घंटे काम होने थे ना, तो 40 × 28, 40 × 18, 40 × 4, ऐड कर लो, 2000। रेट बताओ, 4, 3 मल्टीप्लाई कर लो, हाँ, ऐड कर लो, हाँ ऐड करो। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है नीचे पढ़ो। ड्यूरिंग द 40 आवर वर्किंग वीक मिला, द गैंग प्रोड्यूस्ड 1800 लेबर आवर ऑफ वर्क। मतलब ये जो काम हुआ है ना, ये 1800 घंटे में हो सकता था। कितने घंटे में हो सकता था? ये स्टैंडर्ड हो गया। क्या हो गया? जो काम 2000 घंटों में हुआ है वो 1800 में हो सकता था।